हेलो स्टूडेंट, स्वतंत्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज भी हम लोग पिछले दिनों की तरह जिस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखते थे और सॉल्व करते थे, आज भी करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इस धातु की कोटिंग की विधि क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है? कोटिंग। कोटिंग किसी भी धातु पर जो कोटिंग क्रिया की जाती है, यानी पॉलिशिंग, जंगरोधी, जंग से बचाने के लिए, वही कह रहा है कि कोटिंग की विधि क्या है। ये जो विधि जो दिया गया है, इस विधि को पूछ रहा है, इसका विधि प्रोसेस क्या है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है क्लेडिंग, बी सेरेराइडिंग, सी गैल्वेनाइजिंग और डी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वो जो फिगर जो दिया गया है आप लोगों का, और ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर डी जो है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि है। वो जो फिगर जो दिया गया है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि है। इस विधि में इलेक्ट्रिक के द्वारा जो है, ये जो है ये कैथोड है, और इसको जो है डीसी यानी डीसी हाई वोल्टेज, इसमें जो है हाई वोल्टेज को डीसी करंट में बदलकर ये जिस धातु पर जिस पे हमको कोटिंग क्रिया करना है, ये इसके द्वारा कोटिंग क्रिया की जाती है, ये टब में डाल के। सो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबे समय तक जंग न लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? यानी किसी भी धातु को लंबे समय तक, क्योंकि बहुत दिन तक जंग न लगे और उसका पॉलिश बनाए रखा जा सके, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विधि में पूछ रहा है कि किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? ऑप्शन ए दिया गया है लीड, बी निकल, सी क्रोमियम और डी एल्युमिनियम। तो लंबे समय तक जंग न लगना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग विधि में जो है क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। किस धातु का उपयोग किया जाता है? क्रोमियम का, जो कि किसी भी धातु का किसी भी जॉब को लंबे समय तक और उसका पॉलिश एक समान बनाए रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलता नहीं आती है? यानी पपड़ी टाइप का जो पड़ता है वो छिलता नहीं, दरार भी नहीं पड़ता है, भिन्नता। तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है जस्ता, बी निकेल, सी तांबा और डी क्रोमियम। तो धातु संक्षारण प्रतिरोधी जो होता है वो कोरोजन, तो उसमें से जो है ऑप्शन नंबर बी निकिल रक्षा करता है कोटिंग तापमान की भिन्नता पर, जो कि उसमें दरार और छिलता होने नहीं देती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संरक्षण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन क्या कहता है? रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग यानी घरेलू उपयोग में किस संक्षारण प्रतिरोधी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या दिया गया? ए लेड, बी तांबा, सी एल्युमिनियम, डी स्टेनलेस स्टील। तो ऑप्शन नंबर डी जो है स्टेनलेस स्टील जो है, ये घरेलू उपयोग के लिए
और स्टेनलेस स्टील को जो है रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसको बनाया जाता है। और घरेलू उपयोग के लिए, खाद्य सामग्री के लिए स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है, जो कि जंग रोधी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या है? थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, ऑप्शन दिया गया है ए अक्षीय लोड, बी रेडियल लोड, सी अक्षीय थ्रस्ट लोड और डी वर्टिकल थ्रस्ट लोड। तो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, ये थ्रस्ट बॉल बेयरिंग है। तो थ्रस्ट बॉल बेयरिंग का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए जैसे अक्षीय लोड है, अक्षीय लोड को ये सह नहीं सकता है, रेडियल लोड भी नहीं ले सकता है। और सी अक्षीय थ्रस्ट लोड, जब अक्षीय लोड ही नहीं लेगा तो अक्षीय थ्रस्ट लोड कैसे लेगा? ऑप्शन नंबर डी ये वर्टिकल, इस प्रकार का लोड जो है बेयरिंग पर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बेयरिंग का नाम क्या है? फिगर में जो दिया गया ये बेयरिंग, इस बेयरिंग का पूछ रहा है नाम क्या है? तो नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है नीडल बेयरिंग, बी थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, सी टेपर रोलर बेयरिंग और डी एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। तो बेयरिंग का फिगर देखने पर ही हमको पता चलता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए नीडल बेयरिंग, ऑप्शन नंबर बी थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, बॉल का उपयोग है कहीं नहीं है। सी टेपर रोलर बेयरिंग, टेपर रोलर बेयरिंग का भी उपयोग नहीं है। एंगुलर कॉन्टैक्ट का भी उपयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है नीडल बेयरिंग, जो कि फिगर में साफ दिखाई पड़ रहा है, ये किस प्रकार का बेयरिंग है। जैसे ये जो है ये नीडल बेयरिंग है, पतला साइज का होता है नीडल बेयरिंग, सुई आकार का ये बेयरिंग है। ये बेयरिंग है तो ये जो है नीडल बेयरिंग है, नीडल बेयरिंग है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका उपयोग वहां पर किया जाता है जहां पर जगह सीमित स्थान हो, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? यहां पर पूछ रहा है कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? कनेक्टिंग रॉड में भी जो है बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। कनेक्टिंग रॉड में बेयरिंग लगता है, तो वो बेयरिंग, और इलेक्ट्रिक मोटर्स में, विद्युतीय मोटर में भी बेयरिंग सामग्री का उपयोग, बेयरिंग तो लगता है वो, लेकिन वो बेयरिंग किस सामग्री का बना हुआ है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया गया है व्हाइट मेटल, बी दिया गया है सिंटर्ड अलाई, सी एल्यूमिनियम मिश्र धातु और डी कॉपर लीड मिश्र धातु। तो कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिक मोटर्स में जो बेयरिंग यूज किया जाता है वो ऑप्शन नंबर डी कॉपर लीड मिश्र धातु की बनी हुई सामग्री का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित के संचालन क्या है? रक्षात्मक सतह प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपित धातु के संचालन क्या है? ऑप्शन ए क्लेडिंग, बी गैल्वेनाइजिंग, सी सीमेंटेशन और डी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्लेडिंग, क्लेडिंग नहीं है, नो गैल्वेनाइजिंग है। क्लेडिंग क्रिया कब की जाती है? क्लेडिंग क्रिया के अंतर्गत जो है वो किसी भी मेटल को रोलिंग टाइप का बढ़ाया जाता है। और गैल्वेनाइजिंग जो है माइल्ड स्टील को जो है वो पहले घोल में डुबाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में, घोल में डुबाया जाता है, उसके बाद इसका क्रिया की जाती है। लेकिन रक्षणात्मक सतह प्राप्त करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक विधि, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिखाई गई थी, उसके द्वारा
अन्य धातु के लेपित धातु का संचालन करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंग को रोकने के लिए क्लोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है? जंग को रोकने के लिए क्लोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में पाउडर में दिया गया है जिंक पाउडर, बी निकेल पाउडर, सी क्रोमियम पाउडर और डी एल्युमिनियम पाउडर। लेकिन जंग को रोकने के लिए क्लोराइजिंग प्रक्रिया में जो है हम एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग करते हैं। एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान क्या है? जंग के रोकथाम के लिए क्रोमाइजिंग प्रक्रिया जो किया जाता है उसको एक निश्चित तापक्रम पर हीट किया जाता है। वो तापक्रम क्या है? तो ऑप्शन ए दिया गया है 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 1000 सेंटीग्रेड टू 1100 सेंटीग्रेड, सी 1100 सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 1300 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्रोमाइजिंग प्रक्रिया में जो है जंग से उस प्रक्रिया को रोकथाम के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसको ऑप्शन नंबर डी 1300 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री के तापमान पर उसको क्रोमाइजिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस होता है? किस धातु में रासायनिक प्रक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस होता है? उसमें ऑप्शन दे दिया है ए लीड, बी निकल, सी तांबा और डी एल्युमिनियम। तो निकिल में जो है निकिल धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहां पर ये फिगर जो दिया गया है इस चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है क्या है? ये किस चीज का है फिगर? ये बेरिंग का फिगर है। जैसे ये बेरिंग है, इसका यहां पर जो है व्यू दिखाया गया है ये बेरिंग का। तो ये पूछ रहा है कि ये कौन सा है? तो जैसे बेरिंग में शुरू में बताए थे कि इसमें जो है ये आउटर रेस है, ये इनर रेस है। इनर रेस है, इसमें जो है बॉल जो फिट होता है वो जो है बॉल केस होता है। तो बॉल केस जो होता है इन दोनों के, जिसको कि बॉल को पकड़ के रखता है, जिसको कि जाली बोला जाता है, इसको ये पकड़ के रखता है। ये बॉल है, ये बॉल है। इसके ऊपर जो है, लेकिन यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सा भाग है। तो ऑप्शन ए दिया गया है बॉल केस, बी इनर रेस, सी आउटर रेस। तो बॉल केस तो ये है नहीं। इनर रेस तो ये हो गया, ये वाला भाग इनर रेस जो कि उस पे बॉल बैठने के लिए गहराई में कटा हुआ रहता है ग्रूव। आउटर रेस में भी इसमें गहराई में ये ग्रूव कटा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर डी बॉल सेपरेटिंग गेज। यहां पर बॉल सेपरेटिंग गेज दिया हुआ है, लेकिन बॉल सेपरेटिंग केज होगा, यानी केज होगा। ये ऑप्शन जो इंडिकेट कर रहा है बॉल सेपरेटिंग केज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? लाइट लोडिंग यानी हैवी लोड नहीं है, लाइट हल्का लोड।
लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बेरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से जो है ऑप्शन ए दिया गया है कास्ट आयरन, बी टीन कास्ट, सी कैडमिनियम आधारित मिश्र धातु और डी कॉपर और लीड मिश्र धातु। तो लाइट लोडिंग हल्के लोड के लिए और कम गति को गति पर चलाने के लिए जो बेरिंग का यूज किया जाता है, ये सब जो है बेरिंग का मटेरियल है, सबसे जो है बेरिंग को बनाया जाता है। लेकिन ऑप्शन ए जो कास्ट आयरन जो है, कास्ट आयरन हल्के लोड के लिए और कम स्पीड पर चलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, कास्ट आयरन का बना हुआ बॉल बेरिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रस्ट बॉल बेरिंग का नुकसान क्या है? पूछ रहा है कि थ्रस्ट बॉल बेरिंग का नुकसान क्या है? तो नुकसान क्या है? तो ऑप्शन दिया गया कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता, बी क्षैतिज एंड थ्रस्ट नहीं ले सकता, सी दोनों दिशाओं में लोड नहीं ले सकती, डी किसी भी ऊर्ध्वाधर थ्रस्ट भार को नहीं ले सकते। यहां पर क्या कह रहा है? कोई भी रेडियल लोड नहीं ले सकता। रेडियल लोड तो थ्रस्ट बेरिंग नहीं ले सकता, और डी जो है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल एवं थ्रस्ट लोड नहीं ले सकता है, दोनों में से नहीं ले सकता है। सी दोनों दिशाओं में लोड नहीं ले सकते। थ्रस्ट बॉल बेरिंग का उपयोग कैसे होता है? इस प्रकार का वर्टिकल लोड। तो वर्टिकल लोड में जो है दोनों दिशाओं में लोड नहीं ले सकते, एक ही दिशाओं में लोड लेगा। ये रेडियल लोड भी नहीं लेगा, क्षैतिज भी नहीं ले सकता है, और दोनों दिशाओं में लोड नहीं ले सकते, यानी नुकसान जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, ये ऑप्शन नुकसान पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में फिर देखेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।